ये हाय एंड हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ घोस्ट लव का पार्ट 3, आई मीन एपिसोड 3। बट इससे पहले कि मैं एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करूँ, मेक श्योर यू गाइस कि आप लोग भी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। एंड नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। एपिसोड 3 की स्टार्टिंग वहीं हॉन्टेड हाउस से होती है, जहां से सॉन्गलिन की चिल्लाने की आवाज़ आती है, जिसे सुन के गाँव के सब लोग भाग जाते हैं। सॉन्गलिन डर कर सारान को पकड़ लेती है एंड सारान वॉज लाइक, अब क्या फिर से तुम्हें भूत दिखा? सॉन्गलिन सारान के पीछे देखकर उसे इशारा करती है, बट जब सारान पीछे देखता है तो वहाँ कुछ नहीं होता। सारान कहता है, मतलब कुछ भी, आई मीन कुछ भी तो नहीं है यहाँ। बट फिर हमें दिखाया जाता है कि घोस्ट सारान के ऊपर बैठा हुआ है, बिकॉज सारान का वुडन एमुलेट सॉन्गलिन ने घर में आने से पहले उससे ले लिया था, जिसे देखकर सॉन्गलिन डर जाती है। बट एट लास्ट वो घोस्ट से बात करने की कोशिश करती है। भूत उसे बताता है कि उससे और उसकी पूरी फैमिली को मुंह ने मार दिया है, जिस पे सॉन्गलिन उसे उनकी हेल्प के लिए बोलती है ताकि वो मुंह को पकड़ सके। फिर हम सारान और सॉन्गलिन को रेस्टोरेंट में देखते हैं, जहां सॉन्गलिन सारान को बताती है कि उस भूत ने उसे मुंह के ड्रग स्टोर करने की जगह बता दी है और सारान को एक मैप ड्रॉ करके देती है और ये भी बताती है कि मरने से पहले उसने मुंह से ड्रग चुराया था, जिसे उसने जंगल में छुपाया है। देन अगले दिन सॉन्गलिन उसी जगह पर जाती है जहां उस भूत ने ड्रग छुपाया था और उसे वो ड्रग मिल भी जाता है, जिसे लेके वो सारान के पुलिस स्टेशन जाती है, जहां सारान और दाओ साथ में खड़े होते हैं, जिसे देखकर सॉन्गलिन खुद से कहती है कि जरूर ये इसकी जीएफ होगी, छोड़ो मैं अकेले ही मुंह को पकड़ूंगी, और वहां से चली जाती है। तभी उसे सैक दिखता है तो वो सारान का एमुलेट सैक को देखकर गुस्से में चली जाती है और ये सब देखकर सैक वॉज लाइक, अब इसे क्या हो गया? फिर हम सॉन्गलिन को मुंह के वेयर हाउस में देखते हैं, जहाँ की उसने ड्रग स्टोर करके रखा था। सॉन्गलिन उनकी फोटोज लेने वाली होती है कि तभी उसके फ़ोन की आवाज़ सुनकर मुंह के आदमी उसकी तरफ आने लगते हैं। बट उससे पहले ही सॉन्गलिन के पापा की स्पिरिट उसके आगे आ जाती है और उसे अपनी पावर से छिपा लेती है। सॉन्गलिन अपने पापा के पीछे छुप के निकलने ही वाली थी कि तभी वहाँ सारान आ जाता है एंड उसकी एमुलेट की वजह से सॉन्गलिन के पापा की स्पिरिट वहाँ से गायब हो जाती है, जिस वजह से मुंह के आदमी सॉन्गलिन को देख लेते हैं। सारान उनसे फाइट करके सॉन्गलिन को लेके भाग जाता है और मुंह के आदमी उसके पीछे होते हैं। सॉन्गलिन कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आज मैं तुम्हारी वजह से पकड़ी गई थी और वैसे भी तुम्हें तो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहना चाहिए था। जिस पे सारान बाइक रोक देता है और दोनों रास्ते में ही लड़ने लगते हैं और ये सब देखकर हम व्यूअर्स वॉज लाइक, ये दोनों पगला गए हैं का? आई मीन गुंडे पीछे पड़े हैं तो पहले भाग लो, फाइट बाद में कर लेना। फाइनली दोनों को याद आता है कि गुंडे पीछे पड़े हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। बट आधे रास्ते में बाइक खराब हो जाती है और सारान सॉन्गलिन को पुल से नीचे पानी में कूदना पड़ता है। काफी देर पानी में रहने से सॉन्गलिन को प्रॉब्लम होने लगती है, तो सारान उसे किस करके ऑक्सीजन देता है। बट गुंडे ऊपर से गोली चला रहे होते हैं जो सारान को लग जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें कांग दिखाया जाता है, जो कि पुलिस ऑफिसर से सारान का पता लगाने के लिए कहता है, क्योंकि उन्हें डाउट था कि सॉन्गलिन के साथ वो मास्क वाला लड़का सारान ही है। फिर हमें सारान और सॉन्गलिन दिखते हैं, जो कि एक नदी के किनारे होते हैं। सॉन्गलिन जब सारान को देखती है तो उसे याद आता है कि सारान को तो गोली लगी है, बट यहाँ हम व्यूअर्स देखते हैं सारान तो बिल्कुल ठीक है। सारान कहता है कि उन्हें रिवर के साथ चलना चाहिए, जिससे वो जंगल से बाहर निकल जाएंगे।
बट शायद हमें आज रात यहीं रहना पड़ेगा एनिमल्स के बीच में। जिस पर सॉन्गलिन कहती है कि एनिमल्स तो नहीं बट मुझे तुमसे ज़्यादा खतरा है। जिसे सुनकर सारान वॉज लाइक, क्या बोला तुमने? तुम्हें मुझसे खतरा है? एक मिनट, कहीं तुम्हें ये तो नहीं लग रहा कि जंगल में मुझ जैसे हैंडसम लड़के के साथ तुम खुद को कैसे कंट्रोल करोगी, है ना? जिस पर सॉन्गलिन कहती है कि ओ हेलो, माना कि तुम हैंडसम हो बट इतने भी नहीं कि मैं अपने आप को कंट्रोल ही ना कर पाऊँ। जिसके बाद हमें सैक और दाव को दिखाया जाता है, जहाँ दाव सारान के बारे में पूछती है जो पिछली रात से घर नहीं आया है। दाव कहती है कि शायद वो सॉन्गलिन के साथ हो, जिस पे सैक मना करता है। बट तभी वहाँ सॉन्गलिन के फ्रेंड्स उसे ढूंढते हुए आ जाते हैं। तो सैक उन सभी को बताता है कि सॉन्गलिन यहाँ नहीं है और ना ही सारान। फिर हम सॉन्गलिन और सारान को देखते हैं जो कि जंगल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं कि तभी सॉन्गलिन गिर जाती है, जिस पर सारान उसकी हेल्प करने के लिए बोलता है। बट सॉन्गलिन काफ़ी स्टाइल में आकर मना कर देती है एंड सारान वॉज लाइक, ओके, अगर तुम्हें मेरी हेल्प नहीं चाहिए तो मैं चला जाता हूँ, और आगे चला जाता है। और ये सब देखकर सॉन्गलिन वॉज लाइक, मतलब ड्रामा में तो लड़के कितने अच्छे होते हैं, क्या ये मुझसे दूसरी बार नहीं पूछ सकता था? ऐसा कैसे चला गया? बट हम सारान को वापस आते हुए देखते हैं और वो सॉन्गलिन को अपनी बैग में बिठा कर ले जाता है, जिस पे सॉन्गलिन और सारान दोनों स्माइल करते हैं। रात में जब सॉन्गलिन और सारान सो जाते हैं तो सॉन्गलिन के पास एक घोस्ट आता है, जिसे देखकर सॉन्गलिन सारान को पकड़ लेती है। सारान उससे कहता है कि जब तक वो उसके साथ है घोस्ट उसे टच भी नहीं कर सकते क्योंकि उसके पास वुडन एमुलेट है। बट थोड़ी देर में हम व्यूअर्स देखते हैं कि सारान की जगह सॉन्गलिन ने घोस्ट को पकड़ा होता है, जिसे देखकर सॉन्गलिन भागने लगती है। जब सारान उससे पूछता है कि क्या हुआ तो सॉन्गलिन उस पर गुस्सा करती है और कहती है कि अभी तक तुम कहाँ थे, क्योंकि एक भूत तुम्हारी जगह में लेटा हुआ था। जिस पे सारान वॉज लाइक, तो मतलब अब मैं अपनी मर्जी से टॉयलेट भी नहीं जा सकता? जिसके बाद भूत सॉन्गलिन से हेल्प मांगता है और कहता है कि बदले में मैं तुम्हें तुम्हारी मॉम की सोल के बारे में बताऊंगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें प्राण दिखता है जो अब नांगबाग लियाब में शिफ्ट हो गया है। कुछ चोर उसके घर में घुस जाते हैं बट मिंग सडनली कुछ बोलने लगता है, जिस वजह से उनकी गन काम करना बंद कर देती है। देन मिंग बॉडीगार्ड्स को टच करता है तो वो अचानक से वॉल्फ की तरह चिल्लाने लगते हैं। सीन शिफ्ट होता है और नेक्स्ट डे हमें सॉन्गलिन सारान दिखते हैं जो बाहर जाने का रास्ता ढूंढ रहे होते हैं। तभी वहाँ घोस्ट आता है और सॉन्गलिन सारान को अपने साथ घोस्ट की बॉडी के पास ले जाती है। सॉन्गलिन घर जाके उस घोस्ट का फ्यूनरल करती है। फ्यूनरल के बाद सॉन्गलिन घोस्ट के पास जाके उससे अपनी मॉम की स्पिरिट के बारे में पूछती है। घोस्ट उसे बताता है कि मुझे मुंह ने मारा था और मेरी एंड तुम्हारी मॉम की स्पिरिट भी उसी ने पकड़ी थी, बट मैं वहाँ से भाग गया। जिसके बाद जैसे ही वो बताने वाला था कि सॉन्गलिन की मॉम की स्पिरिट कहाँ बंद है, वहाँ एक सस्पिशियस आदमी दिखता है जो उस घोस्ट को पकड़ लेता है। जब सॉन्गलिन इधर उधर ढूंढती है तो वहाँ उसे कोई नहीं मिलता, बट थोड़ी देर में वहाँ उसे प्राण दिखता है। सॉन्गलिन को उस पर थोड़ा डाउट होता है तो वो उससे इस बारे में पूछती है, जिस पर प्राण कहता है कि तुम मुझे चेक कर सकती हो। फिर सॉन्गलिन सारान के घर आती है और रोने लगती है, जिस पे सारान उसे हक करके कंफर्ट करता है। नेक्स्ट सीन में हम सारान और सॉन्गलिन को मुंह के घर में देखते हैं, जहां सॉन्गलिन उसके घर के बाहर चिल्ला रही होती है। मुंह जब उसे अंदर बुलाता है तो सॉन्गलिन उससे कहती है कि वो उसे नहीं छोड़ने वाली, उसी ने उस घोस्ट को पकड़ा है ना, जो कि उसकी माँ के बारे में बताने वाला था। जिस पर मुंह उसे डराने की कोशिश करता है और कहता है कि
तुम मुझ पे झूठे इल्ज़ाम लगा रही हो। बट सॉन्गलिन उसकी धमकियों से डरती नहीं है, बल्कि उल्टा उसे ही धमकाते हुए कहती है कि वो उसे सजा दिला के रहेगी। सारान उसे रोकता है और वहाँ से ले जाता है। घर जाके वो सॉन्गलिन को ये सब करने से मना करता है और कहता है कि आज के बाद तुम कभी भी मुंह के घर अकेले नहीं जाओगी। जिस पर सॉन्गलिन कहती है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, वो मुझे भी मार देगा, कोई बात नहीं, क्योंकि मेरी केयर करने वाला अब यहाँ वैसे भी कोई नहीं है। जिसे सुनकर सारान कहता है कि मैं तुम्हारी केयर करता हूँ। आज जब तुम मुझसे लड़ रही थी तो मुझे तुम्हारी टेंशन हो रही थी, तो आज के बाद तुम ऐसा कोई काम नहीं करोगी। नेक्स्ट सीन में हम दाव को देखते हैं एंड गाइस गेस व्हाट, दाव को सारान में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि वो तो यहाँ बस सारान से अपना बदला लेने आई है। एंड यहाँ हम व्यूअर्स को एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब सारान सॉन्गलिन को हक कर रहा होता है तो दाव उन्हें पीछे से देख रही होती है और कहती है, तुम्हें अब पता लगेगा कि किसी को खोने पे कैसा फील होता है। और यहीं पे हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई एक्सप्लेनेशन। स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।